कराची में रेंजर्स और सीटीडी हुकाम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑपरेशंस करने हैं और उनको भी इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उमर शाहिद साहब, ये बताइएगा जो गिरफ्तार दहशतगर्द हुए उनकी कब्जे से पुलिस कैद भी मिली है, पुलिस कैद जो मिली है क्या उसकी इस्तेमाल करना चाहते थे? देखिए, जो इनका मंसूबा था पीटीसी सईदाबाद पर हमला करने का, अगर आप इस किस्म का पैटर्न देखें जो बाकी इस तरह के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में, मनावा में या क्वेटा में हमले हुए हैं, उसमें यही पैटर्न रहा है कि पहले इनिशियल हमला खुदकश फटता है गेट पर और उसके बाद जो है वो इनकी जो असॉल्ट टीम है वो अक्सर और बेशतर पुलिस की वर्दियों में अंदर घुसने की या एक्सेस लेने की कोशिश करती हैं। और जिस तरह मेरे ख्याल से जो क्वेटा में जो पीटीसी पर हमला हुआ था उसमें तो शायद खुदकश जो थे उन्होंने पुलिस की वर्दियों में अंदर जाकर धमाका किया था। तो ऑब्वियसली इसका जो एक पैटर्न और एसओपी है इस तरह के हमलों का, उसमें पुलिस की वर्दियां पहनकर या फोर्सेस की वर्दियां पहनकर हमला करने का उसका हिस्सा होता है। और इतनी बड़ी कार्रवाई है, ऐसे हाईलाइट की गतिविधि पाई जाती है तो कुछ प्लानिंग देखिए, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा ना कि ये इसका अब एक जो बड़ा जिसको मैं कहूँगा कि जो ज़्यादा इस मामले में कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा हो गया वो ये हो गया है कि जो टीटीपी के बहुत से इस तरह के सेफ स्टेजिंग एरिया हैं जहां वो खुदकश तैयार भी कर सकते हैं और अपने बंदों को बिठा सकते हैं, वो अब अफ़गानिस्तान में हैं। जब आर्मी का ऑपरेशन वजीरिस्तान में हुआ तो ये जितने भी वहाँ उनके कैंप्स वगैरह थे उनको क्लियर करके अब अक्सर और बेशतर वो अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डरिंग सूबे हैं उनमें पाए जाते हैं। तो जैसे कर्नल साहब ने भी कहा कि 2-3 इनकी जो क्रॉस बॉर्डर जो है ना वहाँ से आने जाने की वो मैप हुई है, इसलिए डेफिनेटली ये तो टीटीपी जैसी तंजीम एक्टिव है रही है, उस पर कांस्टेंट काम चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक खुदकश की बात है, और जैसे इनका भी ये जो मीरवेज और हुज़ैफा का मैंने जिक्र किया कि इनका तो काम ही यही था कि वहाँ से अक्रॉस बॉर्डर लाना और जो अटैक पॉइंट है, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे कराची में हो, वहाँ सप्लाई कर देना ऑपरेशनल। ये बताइएगा कि ये जो जामशोरों में आपने गिरफ्तारी की है तो ये हाल ही में वहाँ आए थे या काफ़ी अर्से से यहाँ मुकीम थे, और अगर हाल ही में आए थे तो इनको कितने पनाह दी थी? ये इनकी मूवमेंट जो है जाहिर बात है पहले भी कराची की रही है क्योंकि ये रेकी और उसकी वीडियोस कराची में बनी हैं। तो हमारी अभी तक जो इसमें तफ्तीश सामने आई है उसमें यही लग रहा है कि ये अब फाइनल हमले के लिए वापस आए थे, यानी कि इनके एक आध विजिट पहले कराची का या इनकी जो रेकी की टीम थी वो कर चुके हैं पहले। देखिए, अगर आप यूँ देखें तो तारीखी तौर पर टीटीपी जितनी बड़ी जमात थी, ये जितनी बड़ी इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी कराची में, तो यकीनन हालांकि डेफिनेटली जो आपको याद होगा जो नो गो एरिया उस ज़माने में समझे जाते थे वो रेंजर और पुलिस के ऑपरेशन में क्लियर हो गए, लेकिन उनके जो सेल है ना छोटे छोटे, वो अभी तक वेरियस जगहों पर या उनके इंडिविजुअल सहूलतकार जो उनसे सिंपैथेटिक हैं वो पाए जाते हैं। वो बहुत से केसों में इस तरह निकलता है और वो एक जितनी भी एजेंसियां हैं, सीटीडी, रेंजर्स, बाकी वफाकी इदारे, वो एक हम कांस्टेंट इस पर एक एफर्ट कर रहे होते हैं कि वो सहूलतकार या वो लोग जो इनको यहाँ किसी किस्म की सपोर्ट फराहम कर सकें वो आइडेंटिफाई हो जाएं और गिरफ्तार होते जाएं। अच्छा, रिसेंटली जो इस गाड़ी का मसला हुआ था उसमें भी क्या लेकिन जो रेंजर्स की गाड़ी पर उरंगी में हमला हुआ है उस पर हमारी एक जॉइंट टीम भी उसको वो देख रही है, इंटेलिजेंस के हवाले से तफ्तीश उसकी जारी है और उसमें मैं ज़्यादा इस वक्त नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें काफ़ी हद तक कुछ लीड्स मिली हैं रेंजर्स और पुलिस दोनों को, जो कि जाहिर बात है क्योंकि वो ऑन गोइंग ऑपरेशन है तो उस पर हम उस टाइम ही डिस्कस कर पाएंगे जब कोई हमारी चीज़ हाथ आ जाएगी, लेकिन उसमें प्रोग्रेस हुई है, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू। सॉरी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, माज़रत। सीटीडी और रेंजर्स हुकाम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।